बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। जी बेटा हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 14 हमारा वतन। ये बेटा नज़म है और इसे लिखा है तोफ़ैल होशियारपुरी ने। बेटा इस नज़म में बताया गया है कि ये देश जो है वो हमारा हमें हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ और प्यारा है। ये हमारी ख्वाहिशों और आरज़ुओं का हंसी आसरा है। ये वतन हमें दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा प्यारा है, अजीज़ है। हम अपने वतन के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। जी बेटा हम इस सबक की एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज में हम बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 है अशार के आखिर में इस्तेमाल होने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। मसलन हमारा, सहारा वगैरह। इस नज़म के आखिरी बंद में कौन से अल्फाज काफ़िया हैं? जी बेटा क्या बताया गया है कि अशार के आखिर में जो इस्तेमाल होने वाले अल्फाज होते हैं उनको हम आवाज़ अल्फाज या काफ़िया कहते हैं। और इसकी मिसाल दी गई है जैसे कि बंद नंबर 1 में हमारा, सहारा वगैरह ये लफ्ज़ जो हैं ये हम काफ़िया अल्फाज हैं और इसे हम आवाज़ अल्फाज भी कहते हैं। तो बेटा देखते हैं कि आखिरी बंद में कौन से अल्फाज जो हैं वो काफ़िया हैं। ये बेटा देखें आखिरी बंद नज़म का, मुल्को मिल्लत के सीने का अरमान है, हम ही तो इस वतन के निगहबान हैं। है ये हम सब की आँखों का तारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। तो बेटा इस बंद में जो काफ़ी अल्फाज हैं या हम आवाज़ अल्फाज हम कह सकते हैं वो है तारा और हमारा। ठीक है जी बेटा शायर ने इस नज़म में वतन के जियाले बहादुर जवानों की खूबियाँ ये बयान की हैं कि हमारे वतन के जियाले बहादुर जवान अपने प्यारे वतन के मुहाफिज हैं और अपने वतन के लिए जाने कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। ये बेटा इस तरह इसका जवाब होगा कि शायर ने इस नज़म में वतन के जियाले बहादुर जवानों की खूबियाँ ये बयान की हैं कि वो अपने प्यारे वतन के मुहाफिज हैं और अपने वतन के लिए जाने कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। जी बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास इराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें। अल्फाज में बेटा हमारे पास दिलकश, नदियाँ, दिलनशीं, रश्के फ़रदौस और मुल्को मिल्लत। जी बेटा इराब देखें। दिलकश, दिलकश के बेटा लफ्ज़ की जो इराब है इस तरह होंगे। दाल के नीचे ज़ेर लगाएंगे, दाल ज़ेर, लाम के पर जज़म और काफ के पर ज़बर होगी और शीन के पर फिर जज़म। ठीक है दिलकश, दाल ज़ेर लाम दिल, काफ ज़बर शीन कश, दिलकश। नेक्स्ट वर्ड है बेटा नदियाँ, नून ज़बर दाल नद, दाल के नीचे ज़ेर और इसके ऊपर शद हम लगाएंगे। शद का मतलब है कि हम उस लफ्ज़ को 2 दफ़ा बोलते हैं। ठीक है इसके बाद देखें ये के ऊपर ज़बर, ये ज़बर या नूना, नदियाँ। ठीक है नेक्स्ट वर्ड है दिलनशी, दिलनशी, दाल के नीचे बेटा ज़ेर और लाम के ऊपर जज़म, दिल नशी, नून के ऊपर ज़बर, शीन के नीचे ज़ेर, ये और आगे नून गुन्ना, दिलनशी। नेक्स्ट है बेटा वर्ड रश्के फ़रदौस। तो रश्क की क्या होगी इराब देखें। रे के ऊपर ज़बर लगाएंगे, रे ज़बर शीन के ऊपर जज़म, रे ज़बर शीन रश और काफ के नीचे हम ज़ेर लगाएंगे रश्के और फिर दोस, पे के नीचे ज़ेर, पे ज़ेर और रे के ऊपर जज़म, फिर दाल ज़बर वाव दो, सीन साकिन होगा। तो ये बेटा लफ्ज़ बनेगा रश्के फ़िरदौस। क्या बनेगा लफ्ज़ बेटा? रश्के फ़िरदौस। नेक्स्ट वर्ड है मुल्को मिल्लत, मीम के ऊपर पेश, लाम और काफ के ऊपर बेटा जज़म आ जाएगी, मुल्क और वाव और उसके बाद मिल्लत, मिल्लत में मीम के नीचे ज़ेर लगाएंगे, मीम ज़ेर लाम मिल, लाम ज़बर ते लत, यानी लाम के ऊपर हम शद लगाएंगे और 2 दफ़ा इसको अदा किया जाएगा और ज़बर लगेगी इसके ऊपर। तो मुल्को मिल्लत। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन के जमा के वाहिद और वाहिद के जमा लिखें। तो ये बेटा देखें अल्फाज खेतियाँ, नदियाँ, वादियाँ, तारा, इशारा, मिल्लत।
इनमें बेटा कुछ अल्फाज हमारे पास वाहिद के हैं, कुछ जमा के हैं इस लिस्ट में, ठीक है। इसमें पहले बेटा हम वाहिद अल्फाज जो वो अलहदा कर लेंगे। वाहिद अल्फाज जैसे लिस्ट में हमारे पास तारा, इशारा, मिल्लत, तो इनकी हम जमा बना लेंगे। तारा की जमा क्या है? तारे, इशारा, इशारे, मिल्लत, मिल्लत की जमा बेटा होता है मिलल। क्या होता है? मिलल। नेक्स्ट बेटा हम जमा लिख के और इसके नीचे सारे जमा के अल्फाज हम लिख लेंगे, जैसे खेतियाँ, नदियाँ, वादियाँ। खेतियाँ, खेतियाँ का बेटा वाहिद क्या होगा? खेती। नदियाँ, नदियाँ जमा है और इसका वाहिद क्या होगा? नदी। इसी तरह वादियाँ लफ्ज़, वादियाँ लफ्ज़ बेटा जो है वो जमा है और इसका वाहिद है वादी। ये बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन के इस नज़म के दूसरे बंद में सोना उगाती हुई खेतियाँ से क्या मुराद है? जी बेटा इस नज़म के दूसरे बंद में सोना उगाती हुई खेतियाँ से मुराद ये है कि हमारे वतन के खेत सोने की तरह कीमती और नकदावर फसलें उगाते हैं। ये बेटा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है कि मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। मिसरा बेटा शेर की जो एक लाइन होती है उसे हम मिसरा बोलते हैं, ठीक है। और इन हर जगह को हल करने के लिए हम हेल्प लेंगे नज़म से। तो नज़म की रीडिंग तो बेटा हम कर ही चुके हैं, इसलिए हमें बखूबी जो है ये मालूम हो जाएगा कि ये हर जगह के अंदर क्या आना चाहिए। तो देखें, आरज़ुओं का दिलकश दैश वतन, तो बेटा हमने पढ़ा था पहले ही बंद में, आरज़ुओं का दिलकश सहारा वतन, हर जगह में आएगा सहारा। नेक्स्ट बेटा है दैश की सीने का अरमान है, इसमें आएगा हर जगह में मुल्को मिल्लत। क्या आएगा? मुल्को मिल्लत, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सुरमई वादियाँ दैश चमन, कौन सी चमन की बात हुई थी नज़म में बेटा? सुरमई वादियाँ लहलहाते चमन, यानी झूमते हुए चमन, चमन कहते हैं बाग को। नेक्स्ट है दैश है आज सारा वतन, दैश है आज सारा वतन, तो बेटा इसमें हमने पढ़ा था रश्के फिरदौस है आज सारा वतन, यानी हमारा वतन ऐसा है जिसपे जन्नत भी आज फख्र करती है, रश्क करती है। ये बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन की कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। तो बेटा देखें, सोना, इसको हम किससे मिलाएंगे? सोना, चांदी, ये दोनों अल्फाज इकट्ठे इस्तेमाल हुए एक ही बंद में। फूल, फूल कहाँ होते हैं बेटा? जी चमन में। नेक्स्ट है सुरमई, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन के कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। तो बेटा देखें, सोना, चांदी, फूल, फूल कहाँ होते हैं बेटा? जी चमन में। नेक्स्ट है सुरमई, सुरमई क्या होता है? रंग। लहलहाते, लहलहाते की क्या पढ़ा था हमने? लहलहाते खेत, ठीक है। और जियाले, जियाले मतलब होता है बहादुर। जी बेटा आज हमने सबक नंबर 14 हमारा वतन नज़म की बकिया मश्क बेटा हमने मुकम्मल कर ली है। ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं सारे सवाल। अल्लाह हाफिज़।